हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी। मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइव में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ाए थे चार्ज क्या होता है, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ाए थे। अब दोस्तों हम आगे सीखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी बॉडी या पार्टिकल को चार्ज करने की प्रक्रिया, मेथड्स को हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग कहते हैं। कि इसको आप प्रोसेसिंग ऑफ चार्जिंग भी कह सकते हैं, मतलब चार्जिंग करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों आप जानते हैं कोई भी बॉडी या पार्टिकल को हम चार्ज बेसिकली इसमें हम देखेंगे चार टाइप से कर सकते हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा दोस्तों है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चौथा दोस्तों है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो इसमें दोस्तों देखेंगे बारी बारी चीज़ों को एक एक करके हम इसका डेफिनेशन लिखाएंगे, इसके बारे में पहले समझाएंगे दोस्तों, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। तो पहला आप लोग हेडिंग दीजिए दोस्तों। तो इसमें बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लिख दिए हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए पहला दीजिए हेडिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या दीजिए हेडिंग दोस्तों? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से ही तात्पर्य है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें जो चार्ज हम बॉडी या पार्टिकल को करेंगे किसके द्वारा? फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन आप लोग क्लास 11th में फ्रिक्शन चैप्टर है, वहाँ आप पढ़े होंगे, तो इसके बारे में आपको जानकारी होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, बेसिकली किसी भी दो पार्टिकल या बॉडी को आपस में रब करते हैं, मतलब घर्षण करते हैं, तो उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर हीट का प्रोडक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो जाता है। तो यही डिफिनेशन लिखते हैं, इसको देखते हैं। तो लिखिए दोस्तों, इफ वी रब टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर then there will be transfer of electron between both objects due to production of heat। वही दोस्तों जो अभी आपको हम बताए वही डिफिनेशन के टर्म में हम लिख दिए। इसमें लिखे इफ़ वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, यदि हम दो वस्तु को आपस में रब करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो जाता है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट। किसके कारण? हीट के प्रोडक्शन के कारण, हीट के उत्पन्न होने के कारण उसमें एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एग्जांपल देखिए। एग्जांपल दोस्तों देखिए, इसमें बेसिकली अगर हम एक ग्लास रोड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, हम देखते हैं दोस्तों कि दोनों को आपस में एक दूसरे पर रब करते हैं। रब करने के फलस्वरूप ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि ग्लास रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जिसके कारण उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ गया, और सिल्क क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसी को हम एग्जांपल में दोस्तों लिखते हैं। तो
ग्लास रोड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। यहाँ दोस्तों रब की है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या देखें, इस पर दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज्ड। क्यों हुआ होगा दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये सिल्क क्लॉथ जो है ये दोस्तों क्या निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड। ये दोस्त क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या क्या दोस्त, गेन किया, ठीक है दोस्तों। तो आप तो जानते हैं कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो बॉडी कैसा होता है, आपको हम बताए थे टाइप्स ऑफ चार्ज में, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। और कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वह नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। ऐसे भी दोस्तों एक एग्जांपल और देखिए जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं या अभी भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि हम देखते थे कि एक कोम्ब को, मतलब कंघी को, अगर हम ड्राई हेयर में मूविंग करते थे, मूविंग करने के बाद पेपर का कटिंग को छोटा छोटा कटिंग करके उससे उसके नज़दीक लाते थे तो उसमें अट्रैक्ट होता था, मतलब पेपर जो है सट जाता था। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के बदौलत ही हेयर और कॉम में को रब करते हैं, जिसके फलस्वरूप कॉम जो है, कंघी जो है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया और जिसके कारण पेपर का कटिंग को, बिट्स को अपने ओर अट्रैक्ट किया। तो दोस्तों इसका एक बेस्ट एग्जांपल वो भी है। तो आप एक एग्जांपल से काम चला सकते हैं। मान के चलिए अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा मेथड ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, तो दोस्तों इतना लिख देना है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो दोस्तों इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, आइए अब आगे हम देखते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें देखिए दोस्तों बेसिकली होता क्या है, एक अनचार्ज्ड बॉडी को हम एक चार्ज बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं बाय द कंडक्टिंग मटेरियल या वायर से, किसी भी द्वारा एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं। तो चार्ज बॉडी से जो चार्ज का ट्रांसफ़र अनचार्ज बॉडी में हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन जब भी यूज होगा दोस्तों ओनली फॉर कंडक्टर के लिए यूज होगा, ये इंसुलेटर और डेड कंडक्टर के लिए नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें आपका कंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल से बताएंगे। सिर्फ यहाँ आप समझिए कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर दोस्तों मतलब चालक, चालक मतलब दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। और आसान भाषा में समझिए दोस्तों, कंडक्टर का मतलब हुआ कि जिसमें करंट का फ्लो आसानी पूर्वक हो जाए, करंट का फ्लो आसानी पूर्वक हो जाए। जैसे कि ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, अर्थ हुआ, ग्राउंडिंग जो हुआ, ग्राउंड जो हुआ, तो वो सब दोस्त क्या हुआ, कंडक्टर हुआ। तो कंडक्टर आप समझ गए। तो ये जो जब भी यूज होगा ये कंडक्टर के लिए यूज होगा। तो दोस्तों वही हम लिखे यहाँ पर, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। इसका यूज किया जाता है कंडक्टर के लिए। दिस केस वी कनेक्ट ए चार्ज बॉडी, इसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं अनदर अनचार्ज बॉडी से, ठीक है दोस्तों, विथ कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें चार्ज का फ्लो जो है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की ओर हो जाता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो दोस्तों इसको और फिगर से आसानी पूर्वक समझिए दोस्तों। मान के चलिए दोस्तों ये जो है एक मेटालिक सरफेस है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या किए हम, एक अनचार्ज बॉडी को
यहाँ पर मानिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है दोस्त। इसको हम कॉन्टेक्ट करवा दिए वायर के द्वारा। ये एक प्रकार का स्विच है दोस्तों, ठीक है। जब ये स्विच को आप ऑन कीजिएगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट करवा दिए, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि चार्ज का इससे जो है चार्ज इसमें चले जाता है। ये अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी कहने का मतलब चार्ज, नेट चार्ज जो है इसका 0 है, ठीक है दोस्तों। 0 कहने का तात्पर्य इसमें ऐसा बात नहीं है दोस्तों कि इसमें चार्ज नहीं है। 0 कहने नेट चार्ज का मतलब ये हुआ कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तब तो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट चार्ज 0 हो गया है। तो दोस्तों देखिए, जब इसका इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पर नेट चार्ज 0 है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो ये क्या क्या होगा, इसका नेगेटिव जो होगा, नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज अपने आप में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा दोस्तों। तो अब क्या हुआ, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज बचा, ठीक है दोस्तों, और इसका तो कुछ पॉजिटिव हिस्सा इसका नेगेटिव के साथ मिलके कैंसिल हो गया, तो जिसके कारण अब जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या देखे, ये अनचार्ज बॉडी था और इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज के साथ आपस में कैंसिल हो गया, जिसके कारण अब इस पर ओनली पॉजिटिव चार्ज बचा और ऑलरेडी इस पर पॉजिटिव चार्ज पहले से था, तो इस पर भी पॉजिटिव हो गया और इस पर भी पॉजिटिव हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसको मान लीजिए Q1, यहाँ पर Q2। इसका मतलब दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा कि इधर जितना चार्ज है उतना चार्ज उधर नहीं होगा, उधर भी उतना ही चार्ज होगा जितना चार्ज यहाँ पर देख रहे हैं Q है, Q चार्ज है तो उधर भी उतने होगा। तो दोस्तों Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है दोस्तों। ये आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन था। तो दोस्तों ये सिंपल था और इसमें आप इसको और डिटेल से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे हम बताते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग, अब हम देखते हैं तीसरा प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए दोस्तों, चार्जिंग बाय कंडक्शन जो आपको हम बताए और चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें बेसिकली अंतर ये है कि उसमें हम देखे थे चार्जिंग बाय कंडक्शन में कि उसमें फिजिकल कांटेक्ट दोनों पार्टिकल में करवाए थे, एक चार्ज पार्टिकल एक अनचार्ज पार्टिकल के बीच। फिजिकल कांटेक्ट कहने का तात्पर्य है आपको कनेक्टिंग वायर से किए या कंडक्टिंग मटेरियल कोई भी ले सकते हैं आप, तो उसके द्वारा किए। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के हम चार्जिंग का प्रोसेस करेंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के उसमें जो है चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन किस ढंग से होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें 2 बात का ध्यान रखना है। ये भी यूज जो होगा कंडक्टर के लिए यूज होगा, कंडक्टर के लिए, इसमें कंडक्टर के लिए यूज होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। और दोस्तों इसमें एक ठो चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें दोनों पार्टिकल, एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज पार्टिकल में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन को। डेफिनेशन है दिस इज आल्सो यूज फॉर कंडक्टर, जो बताए वही लिखे हैं कि ये जो यूज होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए। इट इज़ द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग द चार्ज, यह एक प्रक्रिया है चार्ज के इंड्यूस करने का ऑन ए न्यूट्रल बॉडी बाय द यूज ऑफ चार्ज बॉडी। किसी भी न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के द्वारा कैसे उसमें चार्ज को इंड्यूस किया जाता है उसके बारे में है। इसमें देखिए नोट में हम लिख दिए नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नीडेड, इसमें कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होगा। तो दोस्तों अब इसका हम फिगर द्वारा देखते हैं, समझते हैं चीज़ों। दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, एक आपका मेटालिक बॉल को लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या लेते हैं, एक मेटालिक बॉल को लेते हैं।
जो कि दोस्त इसमें आपका ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज, मतलब क्यू नेट बराबर हो जाएगा क्या? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसका जब आगे प्रोसेस करते हैं, इसमें हम लिखे हैं एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाते हुए देखना है चार्ज को डेवलप करके। अब देखिए दोस्तों, ये आपका न्यूट्रल मेटालिक बॉडी हुआ, ठीक है, मेटालिक बॉल बोल सकते हैं। इसमें हम एक जो है आपका ग्लास रोड को लेते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है दोस्तों? पॉजिटिवली चार्ज। फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाए लेकिन उसके नज़दीक में लाए, ठीक है, सिर्फ कांटेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। ये जब दोस्तों न्यूट्रल है, क्यू नेट इक्वल टू 0 है दोस्तों, इसका मतलब आपको हम कंडक्शन में भी बताए थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस पर चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव, तब तो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट चार्ज आपका 0 हुआ है। तो दोस्तों इसमें देखिए पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाइए पॉजिटिव नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव दोस्तों, ठीक है। नेट चार्ज 0 है न्यूट्रल बॉडी में, लेकिन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव करके एक दूसरे को कैंसिल करके नेट चार्ज 0 हुआ। अब क्या किया दोस्तों, एक ग्लास रोड को नज़दीक में लाए। ये क्या है दोस्तों? मेटालिक बॉल। जब ग्लास रोड को नज़दीक लाए, आप तो जानते हैं कि इक्वल चार्ज जो है एक दूसरे के बीच रिपेल करता है और आपका अनइक्वल चार्ज एक दूसरे के बीच अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव को ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, और नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका जब दूसरा फिगर में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं, ये तो रोड पर तो चार्ज वही रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। मेटालिक बॉल पर देखिए पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सारा नेगेटिव इस पर आ जाएगा और पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव था, ये नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और पॉजिटिव देखिए दोस्तों, पॉजिटिव तो मूव कर नहीं सकता, आप जानते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन स्थिर रहता है। तो ये बिल्कुल मतलब निकालिएगा कि इसका जो है यहाँ का पॉजिटिव इधर आ गया, वैसा नहीं है दोस्तों। ये मेटालिक बॉल है, इस पर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ वाला पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, इधर एकत्रित हुआ है, और यहाँ पर बीच वाला हम नहीं लिखा है, बीच का आवश्यकता नहीं था इसीलिए, और बीच में एक दूसरे प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों अब देखिए कि यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो आगे दोस्तों देखिए, तो ये क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर एक पॉजिटिव है। अब देखिए कि ये बॉडी को हम चार्ज बॉडी करना चाहते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको अब पॉजिटिव को हमको ख़त्म करना है, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव तो होगा नहीं दोस्तों, नेगेटिव तो इसके साथ अट्रैक्ट में आ गया है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है दोस्तों अर्थिंग, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ाएंगे, आएगा चैप्टर इसका टॉपिक आएगा तो हम इसका डिटेल से पढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको बाय अर्थिंग के द्वारा हम ये चार्ज सबको क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अर्थिंग तो जानते हैं, अर्थ एक सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को जाके कैंसिल कर देगा। तो ये बॉडी जो है फुल्ली आपका ऐसा हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये बॉडी, ये यहाँ का जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट होकर सब जगह पहुँच जाएगा। तो ये बॉडी आपका दोस्त हो गया क्या, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी।
अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम रोड को हटा लेंगे। क्या करेंगे, रोड रिमूव, रोड रिमूव। तो दोस्तों देखिए, एक बॉडी था मेरा न्यूट्रल, वो कैसा बॉडी हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये किस प्रोसेस के द्वारा हुआ, इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा। इसी को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही था, इसको राइट डाउन कीजिए। अब एक प्रोसेस और है, एक मेथड और है, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, उसको देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आपको 3 प्रोसेस बता दिए, 3 प्रोसेस बता दिए। अब चौथा प्रोसेस बताएंगे। तो पहला बताए क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा बताए चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा बताए चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चौथा देखिए दोस्तों, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। चौथा हेडिंग दीजिए दोस्तों, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। क्या दोस्तों दीजिए हेडिंग, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो इसमें दोस्तों देखेंगे कि हम देखिए बेसिकली चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यह है कि इसमें इसका यूज जब भी होगा कंडक्टर के लिए यूज होगा, लेकिन इसका यूज जब भी होगा वो इंसुलेटर के लिए यूज होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज होगा, या बेड कंडक्टर जिसको बोलते हैं। इंसुलेटर, बेड कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक सारा चीज़ पढ़ाएंगे दोस्तों आगे। अभी टॉपिक नहीं है, अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि बस इंसुलेटर वो चालक हुआ जिसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सके, जैसे सूखी लकड़ी हुआ, ठीक है, प्लास्टिक का चेयर हुआ, प्लास्टिक का और कोई वस्तु हुआ, ये सब चीज़ों से आप करंट या इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली पास नहीं करवा सकते हैं। तो वो वस्तुएं कैसा कहलाएगा, इंसुलेटर, ठीक है। चारकोल हुआ, उसमें बहुत सारा चीज़ है, हम पढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ समझिए चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के द्वारा चार्ज कैसे क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ कि चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन उसका नेचर अलग अलग रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, पहले इसका थोड़ा लिख लीजिए। this method is used for bed conductor। इसी को आप इंसुलेटर लिख सकते हैं, इंसुलेटर या इसको लिख सकते हैं और देकर, या डाइलेक्ट्रिक। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पोलराइजेशन को समझ लीजिए। पोलराइजेशन मान के चलिए कोई एक फाउंडेशन आप लिए वस्तु का, ठीक है, स्फेरिकल शेप में लिए। तो इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये जो है इसका फाउंडेशन तो किसी भी तरह हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, एक वही चार्ज रोड को हम लाते हैं, चार्ज रोड को लाते हैं नज़दीक में, ठीक है। ये दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज है, मान के चलिए। क्या है ये, ग्लास रोड। ये कोई इंसुलेटर मटेरियल है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि इसमें इसका पॉजिटिव जो है सेम यही प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें आप जानते हैं इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग तो हो सकता है, शिफ्टिंग कर सकता है, लेकिन फ्रीली मूव नहीं कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, इसमें दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ नेगेटिव 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 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आपका न्यूट्रल बॉडी, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव। सेम उसी तरह दोस्तों क्या कीजिए कि इसको आप अर्थिंग कर दीजिए। अर्थिंग के द्वारा पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देगा और ये बॉडी लास्ट में आपका चार्जेबल बॉडी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा बन जाएगा, चार्जेबल। तो इसमें दोस्तों देखिए पहला था कि पहला चरण में ये बॉडी ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिफ्ट करता तो ऐसे एक लय में हो जाता। ठीक है, पहले विदाउट स्ट्रक्चर था, अब दोस्तों बॉडी हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, बाद में क्या हुआ दोस्तों कि इसका नेगेटिव आया इधर और इसका पॉजिटिव जो है वो ग्राउंडिंग हो गया। बाद में बॉडी ये आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। तो यही दोस्तों था आपका चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। क्या था दोस्तों, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से अब अच्छे वीडियो लाए और आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए। आपको कोई भी तकलीफ़ है तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।